नमस्कार दोस्तों, मैं के डी विधिक सफ़र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर किसी पुलिस अधिकारी या किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा किसी अपराध की जानकारी के बारे में छुपाता है या छुपाने का प्रयत्न करता है, तो जो छुपाने वाला पुलिस अधिकारी है या कोई पब्लिक सर्वेंट है, तो उस पब्लिक सर्वेंट को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यह सेक्शन बात करता है, कौन सा सेक्शन है, तो BNS सेक्शन 59, जो बात करता है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा किसी पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक जैसे कि पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि किसी अपराध को रोकना पुलिस का कर्तव्य होता है, पब्लिक सर्वेंट का, है ना, होता है ना। तो मान लीजिए, अगर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी अपराध को सुकर बनाने के लिए या किसी लालच के वजह से या किसी लोभ के वजह से उस अपराध के बारे में छुपाता है, उस अपराध की जानकारी के बारे में छुपाता है, तो उस पुलिस अधिकारी को इसी सेक्शन के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। समझ रहे हो? अगर वह अपराध हो जाता है तो जो पुलिस अधिकारी है या कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसको उस अपराध का आधे दंड से दंडित किया जाएगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। और अगर वह अपराध नहीं होता जिसकी जानकारी के बारे में कोई पब्लिक सर्वेंट या पुलिस वाला छुपा रहा है या छिपा रहा है उसकी जानकारी को, और अगर वह अपराध नहीं होता तो उस अपराध के 1/4 दंड से दंडित किया जाएगा या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। और अगर वह अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है या आजीवन कारावास जैसे दंड से दंडनीय है और उस अपराध के बारे में छुपाता है, उस पुलिस अधिकारी को पहले से पता हो, उसकी जानकारी उसे हो या किसी के माध्यम से या किसी भी प्रकार से उसको जानकारी हो, और पुलिस का कर्तव्य है कि उस अपराध को रोकना है, किसी भी अपराध को रोकना है। पुलिस का कर्तव्य, लोक सेवक का, किसी भी अपराध को रोकना है, और उसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी लालच के वजह से या किसी लोभ के वजह से उसकी परिकल्पना को छुपाता है, तो उस पुलिस अधिकारी को अगर वह अपराध हो जाता है तो उस अपराध के आधे दंड से दंडित किया जाएगा, और अगर वह अपराध नहीं होता तो उस अपराध के 1/4 दंड से दंडित किया जाएगा या जुर्माने से या फिर दोनों से। और अगर वह अपराध मृत्यु जैसे दंडनीय अपराध से दंडनीय हो या आजीवन कारावास जैसे दंड से दंडनीय हो, तो उसको 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो उसकी जानकारी के बारे में छिपाता है उस व्यक्ति या उस पब्लिक सर्वेंट या उस पुलिस अधिकारी को। अगर वह अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय हो या आजीवन कारावास जैसे दंड से दंडनीय हो, तो वहाँ 10 वर्ष के कारावास से। समझ रहे हो? यहाँ समझते हैं, यहाँ देखिए। ए नामक एक पुलिस अधिकारी है, बी नामक एक व्यक्ति है। बी नामक व्यक्ति एक स्थान पर लूट करता है।
लूट करता है जिसकी जानकारी ए नामक पुलिस अधिकारी को है, जानकारी पुलिस अधिकारी को है। ए नामक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि उस स्थान पर लूट हो रही है उसको रोकना है। क्या है? तो उस स्थान पर लूट हो रही है या लूट होने वाली है उसको रोकना है, इसका कर्तव्य है ए नामक पुलिस अधिकारी का। लेकिन लूट होने के बाद भी जानकारी के बारे में छुपाता है। जब ये बी नामक व्यक्ति लूट करता है और इसको जानकारी है पुलिस अधिकारी को, फिर भी उस अपराध को छुपाता है, इस अपराध को छिपाता है जानकारी होते हुए भी, किसी लालच के वजह से या किसी लोभ के वजह से, जानते हुए भी छुपाता है। तो इस पुलिस अधिकारी को जैसे कि लूट के लिए 10 वर्ष का कारावास है, 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाता है लूट के लिए, है ना। तो इस अपराध का आधे दंड से दंडित किया जाएगा पुलिस अधिकारी को, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। जैसे कि लूट के लिए 10 का है तो इस सेक्शन के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा पुलिस अधिकारी को। और अगर ए नामक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है बी नामक व्यक्ति जो लूट करने वाला है इसकी जानकारी ए नामक पुलिस अधिकारी को है, और पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि उस लूट को सुकर ना बनाया जाए, मतलब रोकना है, इसका कर्तव्य है, और इसको रोकता भी नहीं है, और उस अपराध को कारित करने के लिए, उस अपराध को सुकर बनाने के लिए ए नामक पुलिस अधिकारी उसी का साथ दे देता है, या उसका मदद करता है, या उसकी मदद करता है, या उस जानकारी के बारे में छुपाता है किसी व्यक्ति से या किसी अधिकारी से। तो यहाँ ए नामक पुलिस अधिकारी ने तो छुपाया है ना, जिसका कर्तव्य है ए नामक पुलिस अधिकारी का उस लूट को या उस अपराध को रोकना उसका कर्तव्य है, और उसी के द्वारा उस अपराध को सुकर बनाने के लिए वह कार्य छुपाता है या उसकी जानकारी को छुपाता है किसी लोभ या लालच द्वारा। तो यहाँ लूट के लिए जैसे 10 वर्ष का है ना, तो यहाँ कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा? अगर वह लूट नहीं होती तो उस दंड के 1/4 दंड से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। समझ रहे हो? अगर लूट हो जाती है, पुलिस अधिकारी का कर्तव्य क्या होता है? किसी अपराध को रोकना होता है। लेकिन अगर लूट हुआ है जानते हुए उसकी जानकारी के बारे में छुपाता है किसी लालच द्वारा या किसी लोभ के कारण छुपाता है, तो अगर लूट हो गई है और उसकी जानकारी के बारे में छुपाता है किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, कोई पुलिस अधिकारी छुपाता है या कोई पब्लिक सर्वेंट छुपाता है, तो लूट के लिए जैसे 10 वर्ष का कारावास है तो उस दंड के आधे दंड से, मतलब कि 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा अगर लूट हो जाती है तो। और अगर वह लूट नहीं होती और उस पुलिस अधिकारी को जानकारी है कि लूट होने वाली है या लूट कोई करने वाला है, और उसको सुकर बनाने के लिए कुछ नहीं करता, रोकता भी नहीं है, और अगर लूट नहीं होती तो 10 वर्ष का 1/4 दंड से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। समझ रहे हो? और अगर कोई पुलिस अधिकारी मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध को या आजीवन कारावास जैसे दंड से दंडनीय अपराध के बारे में छुपाता है, उसकी जानकारी के बारे में छुपाता है, तो पुलिस अधिकारी को 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर कोई अपराध हो जाता है तो उसके आधे दंड से, और अपराध नहीं होता तो उस दंड के 1/4 दंड से दंडित किया जाएगा। और अगर वह अपराध मृत्यु जैसे दंडनीय अपराध हो या आजीवन कारावास जैसे दंड से दंडनीय अपराध हो तो उसको 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा।
जो छुपाने वाला पब्लिक सर्वेंट है या पुलिस अधिकारी है उसको। समझ रहे हो? इस बारे में बात करता है हमारा BNS सेक्शन 59। अच्छा लगा वीडियो? समझ आया? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।